मित्रों, आज मैं जिस टॉपिक पे चर्चा करने जा रहा हूँ वो एक ज्वलंत टॉपिक है। नॉर्मली हमारे जो व्यापारी मित्र हैं अपने जीवन में कभी न कभी उस परिस्थिति से बाहर निकले होंगे। ये एक ऐसा टॉपिक है जो व्यापारी मित्रों को बहुत परेशान कर सकता है। कई बार ऐसा होता है कि प्रोडक्ट अच्छा है, हमारी मार्केट प्लानिंग अच्छी है, सब कुछ अच्छी है, लेकिन कस्टमर नहीं आता। कस्टमर आते हैं, हमारा डिस्कशन होता है, लेकिन डील फाइनलाइजेशन नहीं होता। बहुत बार प्रोडक्ट क्वालिटी में कंप्लेंट्स आने लगती। बहुत बार ये देखा गया है कि हमारे बिजनेस में सेल्स न होने के कारण हमारा स्टॉक हमारे पास पड़ा रह जाता है गोडाउन में, जिसके कारण हम लोग होल्डिंग कॉस्ट इनकर करना शुरू कर देते हैं, हम लॉसेस इनकर करना शुरू कर देते हैं। बहुत तरकीब लगाने के बाद भी सिचुएशन में कोई इंप्रूवमेंट नहीं होता। यदि आपके साथ ऐसा हो रहा है तो यह वीडियो आपके लिए है। कृपया आप इसको अंत तक जरूर देखें। मित्रों, ये जो मैंने अभी टॉपिक्स आपको गिनाए हैं, बहुत बार ये जरूरी नहीं कि आपकी कुंडली में ही गड़बड़ी हो तो ही ऐसा हो सकता है। कई बार तो ऐसा होता है कि हमारा प्रोडक्ट क्वालिटी उस स्टैंडर्ड का नहीं होता जिस स्टैंडर्ड का मार्केट डिमांड करता है। हमारी मार्केट प्लानिंग उस ढंग की नहीं होती जिससे हम अपने कॉम्पिटिटर्स को फेस कर सकें या कॉम्पिटिटर्स की स्ट्रैटेजीज को काउंटर कर सकें। कई बार ऐसे होता है कि जो मार्केट प्लान बनाया भी गया है उसका इम्प्लीमेंटेशन हमारी टीम नहीं कर पाती मार्केट में। कई बार तो ऐसा है कि स्पोराडिकली इम्प्लीमेंटेशन होता है। तो यदि ये सारी चीजें हैं तो हमें ये मानने पर थोड़ा सा मजबूर हो जाना पड़ता है कि क्या ज्योतिषीय कारण भी हैं इन सब चीजों के पीछे। तो हम मार्केटिंग एस्पेक्ट को एक तरफ रख के हम आज है ज्योतिषीय परिप्रेक्ष्य को हम स्टडी करना चाहेंगे और हम उस पे चर्चा करेंगे। अब जैसे कुछ चीजें हैं जो देखने वाली हैं इसमें, जैसे ज्योतिषीय परिप्रेक्ष्य में दशम भाव है। अब ज्योतिष में दशम भाव जो है वो हमारे कर्म का है, राइट। यदि हमारे प्लैनेट्स ऐसे प्रोफेशन को और ऐसे बिजनेस को सपोर्ट नहीं करते जो आप कर रहे हैं, तो भी व्यवसाय के चलने की संभावना थोड़ी सी कम हो जाती है, रुकावटें बहुत आती है, चैलेंजेस बहुत आते हैं। यदि दशम भाव कमजोर हो, उसका स्वामी पीड़ित हो, स्वामी कैसे पीड़ित हो सकता है? स्वामी पर मैलेफिक इम्पैक्ट हो, जैसे उस पर राहु की दृष्टि हो, दशम भाव पर, दशम भाव के स्वामी पर राहु की दृष्टि हो, दशम भाव के स्वामी के सर्वाष्टक वर्ग में स्कोर कम हो, फिर वो ऐसी स्थिति में बैठ जाए, यानी शत्रु घर में जाकर बैठ जाए जहां पर वो काफी पीड़ित हो जाता है, कमजोर हो जाता है। ऐसे दशम भाव के स्वामी के होने के कारण हमारे व्यापार, हमारे व्यवसाय में बहुत सारी समस्या आनी शुरू हो जाती है और इसमें हम मेहनत तो बहुत करते हैं लेकिन हमें उस ढंग का रिजल्ट नहीं मिलता। अब सप्तम भाव, सप्तम भाव को बिजनेस के लिए जाना जाता है। जो भी व्यापार हमें अगर करना है, हमें सप्तम भाव के स्वामी या सप्तम भाव में जो ग्रह हैं उनके हिसाब से करना चाहिए। यदि हम इनके अलावा या इनके विपरीत जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उस तरह का बिजनेस अगर हम करना शुरू कर देते हैं तो हमारे बिजनेस में बहुत सारी समस्या आने लगती है। अब इसमें और भी फैक्टर्स इन्वॉल्व हैं, जैसे सप्तम भाव का कमजोर होना, सप्तम भाव के स्वामी का पीड़ित होना, सप्तम भाव में राहु की उपस्थिति हो जाना, तो केतु की उपस्थिति हो जाना। अगर सप्तम भाव में केतु उपस्थित है तो हमें बिजनेस की सही डायरेक्शन नहीं मिलती। राहु अगर वहाँ पे उपस्थित हो तो बहुत बार अचानक ऐसी चीजें हो जाती हैं हमारे व्यापार में जो हमसे कंट्रोल होना मुश्किल हो जाता है, हम उसे कंट्रोल नहीं कर पाते। हम उपायों की चर्चा करेंगे, ऐसा नहीं कि इसमें उपाय नहीं किए जा सकते, इसके उपायों की चर्चा हम करेंगे। एकादश भाव, अब एकादश भाव क्या है? जैसे दशम भाव हमारा कर्म का स्वामी, दशम भाव हमारी कर्म को रिफ्लेक्ट करता है,
तो जो हम कर्म करते हैं उसके लाभ को हम एकादश भाव में देखते हैं। सप्तम भाव से एकादश भाव पंचम भाव है। ये भी आपके बिजनेस इंटेलिजेंस को अफेक्ट कर सकता है, आपके सोशल सर्कल्स को इम्पैक्ट कर सकता है, आपके बिजनेस गेन्स को कम कर सकता है। लेकिन यस, यहाँ पर क्रूर ग्रहों की उपस्थिति, जैसे राहु हो गए, केतु हो गए, सूर्य हो गए, यानी जितने भी मैलेफिक प्लैनेट्स अगर इस भाव में बैठ जाएं तो वो आपके लिए बहुत अच्छे रिजल्ट्स ला सकते हैं। लेकिन यहाँ पर कंजंक्शन अगर सप्तम भाव के स्वामी का या दशम भाव के स्वामी का राहु, केतु, शनि के साथ में हो जाए तो बिजनेस में थोड़ी संभावनाएं हमारी कम होनी शुरू हो जाती है। अब रहा सवाल छठे भाव का। यदि छठे भाव का स्वामी कहीं पर कमजोर हो जाए या वो कहीं गलत जगह पर बैठ जाए या उस पर मैलेफिक इम्पैक्ट हो जाए या 12th हाउस से कनेक्ट हो जाए तो भी रिजल्ट्स में कमी आ जाती है और हमारी लॉसेस बढ़ जाते हैं, जिसको पूरा करने के लिए हमें कर्ज लेना पड़ता है। तो यहाँ पर ये कर्ज बढ़ाने वाली स्थिति, जैसे हमने एकादश भाव को देखा, छठे भाव को देखा, वैसे ही हमारा द्वितीय भाव है। द्वितीय भाव क्या है? द्वितीय भाव वो है, हम जो एकादश भाव से लाभ प्राप्त करते हैं उसकी जो सेविंग हम करते हैं वो द्वितीय भाव में करते हैं, उसको द्वितीय भाव से देखा जाता है। यदि द्वितीय भाव का स्वामी कमजोर हो, मैलेफिक प्लैनेट से द्रष्ट हो या इम्पैक्टेड हो या उसकी सर्वाष्टक वर्ग स्कोर कम हो, तो हमारी जो पैसा कमानी तो हम बहुत कमा लेंगे लेकिन हम पैसा बचा नहीं पाते। जब पैसा बचेगा नहीं तो व्यापार के एक्सपेंशन में नहीं लग पाता। जब हमारे ऊपर व्यापार में कुछ परेशानियां खड़ी हो जाती हैं तब हमें उन पैसों की जरूरत होती है लेकिन पैसे होते नहीं हमारे पास क्योंकि हमारी सेविंग हो नहीं पाई। तो ये कुछ कारण ऐसे हैं जो आपके बिजनेस को इम्पैक्ट कर सकते हैं। मित्रों, मैं आपसे एक बात कहना चाह रहा हूँ, निराश होने की कोई आवश्यकता नहीं है। यदि हमारी मार्केटिंग सही नहीं है तो हम मार्केटिंग कंसल्टेंट्स यूज कर सकते हैं। अगर हमारी दुकान या बिजनेस छोटा है तो हम ही उसको अपने विचारों में सुधार लाकर, हमारी नीतियों में बदलाव करके हम अपने बिजनेस को इम्प्रूव कर सकते हैं। वैसे ही एक विद्वान ज्योतिषी की राय लेकर जो हमारे बिजनेस के मार्ग में आने वाली बाधाएं हैं उनको हम दूर कर सकते हैं। अब मैं आपको कुछ यहाँ पर उपाय बताता हूँ जिसको करने से बहुत लाभ होता है। मैंने अपने 17 साल के अनुभव में देखा है कि जिन लोगों ने ये उपाय किए हैं उन्होंने बहुत अच्छी गेन्स की है, उन्होंने बहुत लाभ कमाया। अब जैसे पूर्णिमा के दिन भगवान सत्यनारायण की कथा यदि हम अपने व्यापार संस्थान में कराएं, जहाँ पे हम बैठते हैं, जो हमारा ऑफिस है, जो हमारी दुकान है, जहाँ पर हम व्यापार करते हैं, यदि वहाँ पर हर पूर्णिमा का दिन भगवान विष्णु की आराधना सत्यनारायण जी के रूप में की जाए तो यह बिजनेस को बढ़ाती है। हमारे बिजनेस के जितने भी पार्टनर्स हैं, स्ट्रैटेजिक पार्टनर्स हैं, उनमें हमारे प्रति अच्छे भाव पैदा करती है, हमारे प्रति कॉन्फिडेंस पैदा करती है। ये हमारे बिजनेस को बढ़ा सकता है। अब दूसरा उपाय ये है कि हर बिजनेसमैन को भगवान शिव की आराधना करनी चाहिए। भगवान शिव का अभिषेक रुद्री पाठ के साथ गन्ने के रस से करना चाहिए। ये इतना अच्छा उपाय है जिससे आपके व्यापार में आने वाली समस्त बाधाओं को दूर किया जा सकता है। आपके घर में जो सामंजस्य नहीं है उसको पैदा किया जा सकता है। अगर पैसा कमा रहे हैं और बच नहीं रहा है तो पैसा बचना शुरू हो जाता है। कस्टमर आ रहे हैं, डील फाइनल नहीं हो रही है, तो ये एक ऐसा माहौल बनाने की कोशिश करेगी, आपके ऑरा को इतना स्ट्रांग करने की कोशिश करेगी कि आपकी बिजनेस डीलिंग्स भी शुरू हो जाती हैं ढंग से। तो ये कुछ उपाय हैं जो आप कर सकते हैं। शुक्र को आप मजबूत कर सकते हैं। शुक्र को मजबूत करने से भी आपके व्यापार में वृद्धि हो सकती है। गुरु, भगवान गुरुदेव को भी मजबूत करने से हमारे व्यापार में वृद्धि हो सकती है। इसके लिए हम भगवान शुक्र के लिए हम महालक्ष्मी की आराधना कर सकते हैं। श्री यंत्र स्थापित करके हम उसका गन्ने के रस से अभिषेक कर सकते हैं। भगवान गुरु के लिए हम तुलसी का पौधा लगा सकते हैं। तुलसी के वृक्ष को हम जल दे सकते हैं। संध्या काल को जो आपकी तुलसी वृंदावन है वहाँ पे दिया लगाया जा सकता है।
ये कुछ उपाय हैं जिनसे आप अपने बिजनेस में सफलता ला सकते हैं। यदि शनि कमजोर है या शनि के कारण परेशानी आ रही है आपको, शनिदेव के कारण, तो आप शनिवार के दिन भगवान बजरंगबली के दर्शन कर सकते हैं, सुंदरकांड का पाठ कर सकते हैं। यदि मंगल ग्रह विपरीत परिस्थिति में हो, सप्तमेश, एकादशेश, द्वितीयेश होकर या हमारे कर्म भाव के स्वामी होकर, तो हम मंगलवार के दिन भगवान बजरंगबली को हम मीठा पान खिला सकते हैं। उनके यहाँ बैठकर, उनके मंदिर में बैठकर हम 5 बार हनुमान चालीसा पढ़ सकते हैं। ऐसे हम 41 मंगलवार कर सकते हैं। बुध के कारण अगर कोई समस्या आ रही हो तो मैंने बताया है आपको, भगवान सत्यनारायण की कथा करने से उसमें कमी आ जाती है। तो ये कुछ उपाय हैं जिसका आप पालन कर सकते हैं, जिसको आप कर सकते हैं, जिससे आप अपने बिजनेस में आने वाली समस्याओं को दूर कर सकते हैं और अपने लाभ को बढ़ा सकते हैं। यदि आपको मेरा यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया मुझे लाइक करें, मुझे फॉलो करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। यदि आपको मुझसे कुछ सुझावों की ज़रूरत है तो आप मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर या मेरे मोबाइल नंबर 9004249995 पर कांटेक्ट करके आप मुझसे सलाह भी ले सकते हैं। धन्यवाद।